जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है एक और नई वीडियो में। जॉब की एक नई अपडेट की बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को कर देते हैं शुरू। ये जो नई अपडेट है दोस्तों, ये IBBPS के तहत हमें देखने को मिल जाती है। प्रोबेशनरी ऑफिसर की इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के तहत जो है ये वैकेंसी निकाली गई। लगभग 6715 पोस्ट इन्होंने निकाली है। नीचे जाकर कुछ डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। ओवरव्यू में हमें जानने को मिल जाता है। देख लीजिए कि आवेदन 1 जुलाई से शुरू है, 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से 30 होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन में आपने की हुई होनी चाहिए। फीस 11 है। सिलेक्शन प्रोसेस प्री मेन पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू के तहत देखने को मिलती है। अभी नीचे जाते हैं, मेन से जानते हैं। देखिए सबसे पहले प्री होगा, शायद इन्होंने बताया कि आपका अगस्त में ही प्री एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका रिजल्ट सितंबर में आ जाएगा। उसके बाद कॉल लेटर मेन एग्ज़ाम के लिए, और मेन एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होगा, रिजल्ट नवंबर तक आ जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट भी और इंटरव्यू भी, और इसी तरह से आपको मतलब जनवरी 2027 में जाकर जो है इनके द्वारा रखा जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। ये वैकेंसी की डिटेल अलग अलग मतलब अक्रॉस 11 पार्टिसिपेटिंग जो सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक उनमें है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ये कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है। इस तरह से बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनारा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक या पंजाब नेशनल बैंक या पंजाब एंड सिंध बैंक में भी हमें वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ एज लिमिट की बात करते हैं कि मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। हालांकि रिलैक्सेशन की भी बात हो जाती है, जैसे SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट 10 ईयर का भाई रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन आदि के लिए जो भी ऑफिसर्स रहे हैं मिलिट्री में उनके लिए भी यहाँ पर है। ये देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री ग्रेजुएशन की इन एनी डिसिप्लिन में अगर है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ये फीस लगने वाली है SC ST PWBD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए बहुत कम, लेकिन जो जनरल EWS या OBC कैटेगरी में रहने वाले हैं उनके लिए भाई काफ़ी ज़्यादा फीस मुझे यहाँ देखने को मिलती है, ज़्यादा है थोड़ी, है ना। ये सैलरी या पे स्केल की भी यहाँ पर चर्चा करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा उसके लिए कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 ही मार्क्स के रहेंगे, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स के, और रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पर देख लीजिए 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इसके बाद जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें रीजनिंग, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, डाटा एनालिसिस, और इसके बाद आगे देख लीजिएगा ये ऐसे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आएगा, वो चेक करते रहिएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी ईच रॉन्ग आंसर की, वो भी है। आगे पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। देखिए जो क्वालिफाई करेंगे मेन कॉल्ड फॉर सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी टेस्ट। मैंडेटरी नहीं है कि आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा ये, लेकिन हाँ मैंडेटरी है कि आपको अटेंड ज़रूर करना पड़ेगा, तो वो बात ये करते हैं। उसके बाद कॉमन इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 40% या 35% कैटेगरी वाइज है। कैसे नॉर्मलाइजेशन की वो प्रोसेस रहेगी देख लीजिएगा, कैसे यूज़ किया जाएगा आपका स्कोर इस रेशो के तहत। और अप्लाई करने के लिए इनकी ये वाली वेबसाइट है, यहाँ जाकर वो सारा स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहेगी वो भी यहाँ पर इन्होंने बताई है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपकी इनकी नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी, और वही आपको एक पेज पर उतार लेनी है और खुद का नाम, सिग्नेचर वगैरह लिखना है, फोटो खींचना है, अपलोड कर देना है। और ये 10th वगैरह के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के आदि के भी अपलोड करने पड़ेंगे। और मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है जब आप इसके लिए आवेदन कर रहे होंगे वो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रखी है। ये लिंक है इंपॉर्टेंट, जैसे अप्लाई का या ये PDF का हो गया इनका लिंक, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों जॉब की एक और नई अपडेट जो हमें देखने को मिलती है। और ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है, ग्रेजुएट जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसके लिए एलिजिबल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जॉब से जुड़ी हुई वीडियोज़ हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। मिलेंगे बहुत ही जल्द इसी तरह की एक और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।